TRE 3 की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करता हूं, जिसमें से 2 ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता पाता हूं। तो मैंने सोचा 2 वीडियोज़ की जगह एक ही वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें 4-5 क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपकी ज़्यादा बेटर तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँगा। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 1, हालांकि TRE 1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बता चुका था ऑलरेडी, लेकिन एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें TRE 1 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं अपीयर हुई थी, उस एग्ज़ाम में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशन अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता पाऊँ आपको। तो अगर आपके काम का क्वेश्चन पहला है, मतलब आपको अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो आप इसको देखोगे, नहीं तो स्किप करके जो भी आपके काम का क्वेश्चन वो आप देख सकते हो। मैं स्किप करने से मना नहीं करूँगा, ना ही पूरा वीडियो देखने को बोलूँगा। जो आपके काम को सिर्फ वही देखो। बस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना आप लोग, एक ही बारी में रिक्वेस्ट कर देता हूँ, और फिर सीधे हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और उसके बाद 9th-10th का जो TRE 2 में एग्ज़ाम हुआ था 9th-10th वालों के लिए, उसके भी अलग से प्लेलिस्ट बना के मैं कोशिश करूँगा। अगर एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि रेगुलर अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने में टाइमिंग का भी होता है ना, अपना भी कुछ काम रहता है पर्सनल, तो समझ सकते हो। उस हिसाब से तो मैं कोशिश करूँगा करने की। फ़िलहाल अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ही बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि अब सिर्फ काम की बातें होंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 3/4 पे पावर -6 है और 4/3 पे पावर -8 है, और ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बराबर हो जाता है 3/4 पे पावर n के। तो n का मान है, ऑप्शन है 1, 4, 3 MTO NOT। अब देखो पहला क्वेश्चन कौन से सेट का था मुझे नहीं पता, लेकिन पहला क्वेश्चन ही जिसको ऐसा मिला हो, और BPSC का पहला जो एग्ज़ाम हो रहा है, समझ रहे हो ना, कि TRE 1 का ही है क्वेश्चन ये। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले 3/4 पे पावर -6, तो जब भी घात माइनस में हो, 3 पे घात अगर -1 रहता है तो इसको हम 1/3 लिखते हैं। 3 पे घात -2 रहता है तो इसको 1/3 का स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि अगर x पे पावर -y है, दैट मीन्स ये 1/x पे पावर y हो जाता है। तो इसी को अप्लाई करते हुए हम देख रहे हैं कि, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करके, कि अगर 1/x पे पावर -y है तो ये x पे पावर y हो जाता है, ठीक। यानी कि ये जो घात माइनस में रहती है ये पूरी संख्या को ही ऊपर लेके चली जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब समझना है यहाँ पे हमको कि 3 पे पावर -6 है और 1/4 पे पावर, क्योंकि बटा में 4 है ना, तो उस पे पावर भी -6 है। तो क्या होगा कि 3 तो नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला आएगा। तो जब 3 को नीचे और 4 को ऊपर करेंगे तो 4/3, और पावर जो माइनस में था वो हो गया हमारा प्लस में। तो आसान भाषा में समझाओ तो बस ऐसा समझ लो कि 3/4 पे पावर -6 है, तो 6 को माइनस से प्लस में करने के लिए 4 को ऊपर 3 को नीचे कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो जब इधर कर सकते हैं तो ये 4/3 पे पावर जो -8 है हमारा, है ना, इसको साथ भी तो वही चीज़ कर सकते हैं। 4/3 को 3/4 करेंगे और -8 का हमारा +8 हो गया, बराबर में 3/4 पे पावर n तो है ही। अब हम जान रहे हैं कि 4 पे पावर 6 इधर है और बटा में 4 पे पावर 8 है, 3 पे पावर 6 इधर है बटा में, और ये तो 3 पे पावर 8 है। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, 4 पे पावर 6, हालांकि कुछ नहीं, समझते हैं स्पीड में थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करने हमें। कम से कम 5 क्वेश्चन कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि आधार अगर सेम हो, यहाँ पे तो भाग हो रहा है, यहाँ पे भी भाग ही हो रहा है, तो ये 3 पे पावर 6 को अगर इससे काटेंगे ये ऐसे हो जाएगा, समझ लो कि 8 - 6, और ये 4 नीचे जा रहा है तो इसका भी पावर 6 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा, इधर n तो है ही, तो 8 में से 6 गया तो 2, 3/4 पे पावर 2 बराबर 3/4 पे पावर n। तो जब आधार सेम है तो घात भी सेम होगा, इस हिसाब से n बराबर जो आएगा 2। अब सोचो किसी बच्चे ने ये एग्ज़ाम में आया और एग्ज़ाम में पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जहाँ कि उसने पहले कभी ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं था जिसमें मोर देन और नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन हों, और फिर उसका जो ऑप्शन आया n बराबर 2 और जो ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, तो कितना कंफ्यूज हो गया होगा। लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज ही है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है।
और नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 पे पावर -1 प्लस 8 पे पावर -1, और ये ब्रैकेट के अंदर में भाग देना है इसको 1/3/2 पे पावर -2, 1/3/2 पे पावर -2 और का सरलीकृत रूप है। सरलीकृत रूप मतलब होता है सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है होता है इसका। तो अब हम जानते हैं, जब अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा था 4 पे पावर -1 अगर लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि ये 1/4 हो जाता है, और 8 पे पावर -1 लिखा है तो ये 1/8 हो जाता है। इसको हम समझ चुके हैं। भाग दे रहे हैं किससे, तो 3/2 पे पावर -2 लिखा है और ये 1 के बटा में है, तो 1 के बटा से ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 पे पावर -2 से +2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है। अंश क्या होता है, हर में चला जाता है। जब भी घात माइनस में हो तो अंश हर में चला जाता है, घात प्लस में हो जाती है, हर अंश में चला जाता है, घात प्लस में हो जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/4 जोड़ 1/8 करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम तो 8 आएगा, 2 + 1, ठीक है। भाग देना है इसको किससे, तो 3/2 पे पावर 2 है, तो 3/2 पे पावर 2 यानी कि 9/4, 2 1 3/8 और भाग का गुना कर देते हैं हम लोग, तो ये 4/9। 4 को 8 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 3 को 9 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। ऊपर गुना करेंगे 1 में 1 का तो 1 आएगा, नीचे गुना करेंगे 2 में 3 का तो 6 आएगा। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/6, और 1/6 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अनुपात वाला क्वेश्चन जब आपको मिले ना, जैसे मान लो कि A/B अगर आपको दे रखा है कि 1:2 के अनुपात में है, और B और C जो है वो 3:4 के अनुपात में है, तो इसको कैसे A, B और C तीनों का अनुपात निकालते हैं, तो ये समझाने का आसान तरीका ऐसे है कि आप A, B और C तीनों लिख लो। A और B का अनुपात यहाँ लिखो, B और C का अनुपात यहाँ लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका गुना इसमें करके यहाँ पे लिख लो 3, इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखो 6, और इसका गुना इसमें करके यहाँ लिख दो 8, और 3, 6 और 8। अब देखोगे कि A और B का जो अनुपात है 1:2, क्योंकि 3 और 6 2 बार में कट जाता है, और B और C का जो अनुपात था वो हमारा 6 और 8 का, जो कि 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4 होता है, 2 से कट जाता है। तो इस तरह से अनुपात हम आसानी से निकाल लेते हैं। और यही अगर 3 की जगह 4 संख्याओं का अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहीं पे हमारा C और D का भी कुछ अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 और 6, ठीक। तो अब चारों का अनुपात हम निकालेंगे कैसे, तो A, B, C और D लिख लो। क्या है सबसे पहला 1 2, फिर दूसरा 3 4, तीसरा 5 और 6। करेंगे कैसे, 1 का गुना करना है किसमें, तो इसमें कितना हो गया हमारा 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 2 का गुना करना है, 2 का गुना 3 में और इसमें, तो 2 तिया 6 चौके 24। फिर इसका गुना करना है इसमें, 5 चौके 20, और किसमें 5 चौके 20, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, लिखा हुआ है सामने। सबसे पहले A और B का जो अनुपात दिया हुआ, अब ये अनुपात जो है अनुपात का अनुपात में दिया हुआ है। जैसे A/B हमें पता करना है, तो 1/2 अनुपात 3/8 दिया हुआ है। अनुपात को हम भाग भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि अगर कहीं 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम 1:2 भी कहते हैं। तो जब इस तरह से हमारा अनुपात में दिया हो तो ये भाग में भी तो हो गया ना कहीं ना कहीं, तो 1/2 भागा 3/8। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/2 गुना 8/3। 2 से 8 को काटेंगे आएगा 4/3, यानी कि A और B का जो अनुपात है वो आ गया हमारा 4/3, यानी कि 4:3, ठीक है। A और B का अनुपात हमें मिल गया है, सही वाला, बटा वाला नहीं, ठीक है। आगे B और C का अनुपात दिया हुआ है, उसको भी सही कर लेते हैं। B/C बराबर जो दिया हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, 3 गुणे
9/5 डायरेक्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यह आया 3/5, यानी कि बी और सी का जो अनुपात है वो है 3:5। थर्ड नंबर जो है हमारा सी और डी का अनुपात है, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं हम। तो सी और डी का जो अनुपात है 5/6 गुना 4/3 हो जाएगा। हम जानते हैं कैसे हो रहा है, ये घटा हमारा 2, ये घटा हमारा कितना आ गया 3, तो ये बचा हमारा 5 दूनी 10, 3 तिया 9, ये आया 10:9। अब हमें कुछ अनुपात यहाँ पे मालूम है, जैसे ए और बी का अनुपात 4:3 है और बी और सी का अनुपात 3:5 है। तो उस हिसाब से हम इस कंक्लूज़न पे पहुँच गए कि ए, बी और सी का जो अनुपात है, ए में 4 था, बी में 3 इधर भी है और इधर भी है। जब दोनों तरफ 3 ही है तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा और ये सी के लिए 5 आ जाएगा। तो ए और बी और सी का जो अनुपात है 4:3:5 है, लेकिन हम जानते हैं सी और डी का जो अनुपात है वो 10:9 का है। तो 10:9 का है, तो अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सी 10 हो जाए। तो सी को 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 10 होगा। तो 2 से गुना सिर्फ सी में नहीं करेंगे, बी में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों 3 और 5 के अनुपात में है। तो 3 का दुगुना करेंगे 6, क्योंकि इसमें 2 से गुना किया 10 हुआ, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तभी तो ये 3 और 5 के अनुपात में रहेगा। और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तभी तो ये 4 और 3 के अनुपात में रहेगा। तो इस तरह से 8:6:10। अब ये 10 और सी और डी कितने के अनुपात में थे, 10 और 9 के। तो जब ये 10 है तो ये तो अपने आप 9 ही हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ए, बी और सी, डी का जो अनुपात है, ए बी सी डी का, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 8:6:10:9, 8, 6, 10 और 9, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कोई भी टीचर कभी आपको कोई ट्रिक बताए ना, तो उसका यूज़ आप अपने रिस्क पे करना हमेशा, क्योंकि ट्रिक हर जगह वर्क करती नहीं है। इस क्वेश्चन के पहले मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक डिटेल वाला जो वर्जन है मैं ऑलरेडी TRE 2 के क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप पा सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि सुरेश, क्वेश्चन क्या है हमारा। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। तो जो कम दिन में कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसको कम समय लग रहा है ना, तो ज़्यादा टैलेंटेड है। सुरेश ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसको ज़्यादा रुपये मिलेंगे। 17 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया है। तो जब दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया तो सुरेश ज़्यादा टैलेंटेड है, शशि कम टैलेंटेड है, तो सुरेश को ज़्यादा रुपये मिलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब दोनों ने काम को पूरा करने के बाद 5600 रुपये पारिश्रमिक लिया। पारिश्रमिक मतलब कि उनका जो लेबर कॉस्ट होता है, जो उनका मेहनत का भुगतान किया जाता है, वो 5600 रुपये प्राप्त किया। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः, हिस्से यानी कि सुरेश और शशि का हिस्सा है 3600, 2000 ऑप्शन हमारे, 3400, 2200, 3500, 2100 और MTO NOT, MTO यानी कि मोर देन और NOT यानी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ना आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ये देखना है कि दोनों के जो दिन लग रहे हैं, इसको 11 दिन लग रहा है, इसको 17 दिन लग रहा है। जब भी दिन में दिया हो तो दिन को जोड़ लो, 11 और 17 होता है हमारा 28, ठीक। और इसको रखो नीचे, अंश बटा हर जो हम करते हैं, तो 28 को रखो नीचे। उसके बाद हमें सुरेश का हिस्सा अगर पता करना है तो हम शशि वाले दिन को ऊपर रखेंगे, और अगर शशि का हिस्सा पता करना है तो सुरेश वाले दिन को ऊपर करेंगे। तो सुरेश वाला दिन ऊपर, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो जितना उनको पारिश्रमिक मिल रहा है उससे। अब यहाँ पे मैं ऐसे डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे ट्रिक, इस तरह के क्वेश्चन पे ट्रिक वर्क कर जाएगी सीधे सीधे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों के दिनों को जोड़ के नीचे रखो, सुरेश का हिस्सा यहाँ आएगा और शशि का जो हिस्सा है वो यहाँ आएगा। सुरेश वाले कैटेगरी में हम शशि के दिनों की संख्या ऊपर रखते हैं, और शशि वाले दिनों में, शशि वाले हिस्से में हम सुरेश के दिनों की संख्या ऊपर रखते हैं, और दोनों को सॉल्व करेंगे। अब 28 से 5600 काटेंगे तो 28 दूना 56 होता है, तो 200, 17 दूनी 3400 आ गया हमारा सुरेश का हिस्सा। 28 दूना 56 और 56, 11 दूनी 22, 2200 आ गया हमारा शशि का हिस्सा। तो 3400 और 2200 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसका जो डिटेल वर्जन है आप
ढूंढोगे तो मिल तो जाएगा ही, है ना। इसी चैनल पे है, कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया था, तो देखना, डिटेल वाला भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से दूसरा क्वेश्चन। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मुझे लग रहा है कि पर्सनली कि मैंने स्पीड अपनी ज़्यादा रखी थी थोड़ी सी, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो इस स्पीड के साथ तो मैं ऐसे ही 4-5 वीडियो, मतलब 4-5 क्वेश्चन का सोल्यूशन एक वीडियो में लाने की कोशिश करता रहूँगा। आप कमेंट करके बस बता देना मुझे। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। शॉर्टकट, ऐसे तो लॉन्ग कट तो बहुत लंबा है, सीधे सीधे देखो समझते हो कैसे करते हैं कि अगर ए का वजन बी के वजन का 25% है, तो हम बी के वजन का 25% निकालने के लिए बी का वजन सिंपल सा मान लेते हैं कि मान लेते हैं सिर्फ बी का वजन है 100 kg। ठीक है, kg लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, समझ गए होगे। तो अब ए का वजन जो है बी के वजन का 25% है, तो ए का बी का वजन 100 अगर मान लिया तो ए का वजन कितना आ गया हमारा, अपने आप 25 आ गया। अब सी के वजन का 40% है, सी के वजन का 40, ए का जो वजन है बी के वजन का 25% था, तो बी के वजन का तो 25% हमने मान लिया कि 25 आ गया। अब सी के वजन का 40%, तो सी का वजन कितना होगा ये अनुमान लगाना होगा ना। तो 40%, किसी नंबर का 40% 25 आ रहा है हमारा, क्योंकि सी के वजन अगर कोई ना कोई नंबर होगा तो उसी का ना 40% 25 है, तो 40% अगर 25 है तो 1% कितना होगा बताओ, 25/40 होगा। अब 1% अगर 25/40 होगा तो 100% कितना होगा, तो 25/40 गुना 100 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 0 से 0 कटेगा, 2 और यहाँ पे 5, 25 125/2, तो 125/2 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 125 यानी कि 100 का आधा 50 और 25 का आधा 12.5, तो 62.5 हो जाएगा हमारा सी का मान, 62.5 kg। इतना काम हमारा हो गया कि सबका वजन जो है जिस हिसाब से बोला गया तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमसे पूछा जाए सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, यानी कि सी के वजन का 62.5 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं x%, बी के वजन के बराबर है यानी कि 100। 62.5 का x% 100 है, तो इसको सॉल्व करना होगा। 62.5 गुने x/100 बराबर 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव अगर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ एक 0 ऐड हो जाएगा। अब ये 625 है और ये 1000 है। 1000 जो है 625, 25 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है, तो 25 बार में आता है ना, हाँ। और 1000 कितनी बार में आता है, तो 40 बार में आता है, 25 चौका 140। अब 5 से अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो 5 पचे 25, 5 8 40। 5 जो हमारा बचा वो बचा कितना, 5x/8 बराबर 100। 5 से ये 100 कटेगा कितनी बारी में, 20 बारी में कट गया। x/8 बराबर 20 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 गुने 8 यानी कि 20 8 160। यानी ये जो x% हमने माना था, ये सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो सी के वजन का x% हमने माना था बी के वजन के बराबर, और x का वैल्यू हमारा है 160, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 160 होगा, और 160 ऑप्शन ए में है हमारा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नहीं समझ में आया तो आप बिना लाइक के भी जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। पसंद आए तभी लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही होने ही वाला है, तो अगर ऐसी वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले ही दिन वीडियो अपलोड होगी। टिल देन, जय हिंद।